हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 17 जून 2024। दिन कौन सा है? मंडे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के। तो हर न्यूज को डिटेल में हम लोग देखते हैं और प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर न्यूज पसंद आए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 17 जून 2024 करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर क्या है? पहला न्यूज क्या है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, उसका थीम क्या है, और जब सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों उसी दिन ही सेलिब्रेट करते हैं? उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हर एक कारण को हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट करता है? 14 जून को। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए थीम। जो 2024 का जो ब्लड डोनर डे का थीम है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या। 20 years सेलिब्रेटिंग 20 years सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। इसका मतलब क्या है? 20 साल हो गए ब्लड जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को सेलिब्रेट करते हुए। इसीलिए क्या कर रहे हैं थीम के अंदर? 20 years सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर को थैंक यू, धन्यवाद दिया जा रहा है 20 years सेलिब्रेट करने का। इसका मतलब कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार जो है फर्स्ट टाइम जो है 2005 में स्टार्ट हुआ था। अभी क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में कि 14 जून को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं? जो ब्लड ग्रुप के जनक, द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, उनका जन्मदिन जो है 14 जून को ही पड़ता है। कौन है वो? कार्ल लैंडस्टीनर। इनका जो जन्मदिन पड़ता है, ओके, बर्थ एनिवर्सरी, वो 14 जून 1868 में पैदा हुए थे, पर 14 जून को उनका बर्थडे मनाते हैं। अब इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। मतलब पहली बार इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब इसी के कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके कारण? ब्लड ग्रुप सिस्टम के कारण ही नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसीलिए 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इनका जन्मदिन जो था 14 जून को। अब 20 साल हो गए हैं। अब जब 20 साल हो गए हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है थीम के बारे में। 20 years सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर। और कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में पूछा जा सकता है कि उनको जो है नोबेल प्राइज कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था, किसके कारण मिला था। समझ में आया किस लिए मिला था? तो ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब दूसरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन विमेन इक्वेस्ट्रियन, पहली भारतीय महिला है जो घुड़सवारी में 3 स्टार जो ग्रैंड प्रिक्स इवेंट है उसको जीती है। पहली भारतीय महिला है। तो पहली भारतीय महिला है जो कि घुड़सवारी का इवेंट जो है जिसका नाम क्या है? 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता है। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखते क्या है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू विन फर्स्ट इंडियन वीमेन इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन मतलब जो घुड़सवारी वाले इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। ओके, इक्वेस्ट्रियन टू विन द टाइटल ऑफ 3-star ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स, उनका नाम क्या है? श्रुति वोरा। श्रुति वोरा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली इंडियन विमेन है जो घुड़सवारी जो इवेंट था उसका नाम क्या है? 3-star ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता है। और उनका नाम क्या है? श्रुति वोरा। ये है कहां से? वेस्ट बंगाल से है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां से हैं? वेस्ट बंगाल से। यह जो इवेंट हुआ था ये कहां हुआ था? स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट इंडियन वीमेन इक्वेस्ट्रियन टू विन द टाइटल। कौन सा टाइटल? 3-star ग्रैंड प्रिक्स। और ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, और घुड़सवारी से रिलेटेड है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तीसरा न्यूज, ड्रोन नागास्त्र। ड्रोन अभी क्या है, इंडियन आर्मी को 120 ड्रोन मिले हैं नागास्त्र 1। अब नागास्त्र 1 क्या है उसके बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नागास्त्र 1, ड्रोन नागास्त्र 1। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, नागास्त्र 1 क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा, ड्रोन है, मिसाइल है, सब दे देगा आराम से। अगर पता है तो आप कर लोगे। तो क्या है? ड्रोन है। और यह 120 नागास्त्र जो ड्रोन है वो इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी, ध्यान दीजिएगा। और ये नागास्त्र ड्रोन की खासियत क्या है? ये एक सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन। अब आप सुसाइड ड्रोन के बारे में ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। कामिकाजे ड्रोन वो क्या रहता था? वो कैसे काम करता था? उसमें टारगेट को लॉक कर दिया जाता था, उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया जाता था। और करता क्या था? टारगेट के चारों तरफ घूमते रहता था, फिर उसके बाद जाके टारगेट पर ही फट जाता था। ऐसा नहीं कि कोई मिसाइल लॉन्च करता था, वो नहीं, टारगेट पर ही जाकर फट जाता था। इसीलिए उसको क्या बोलते थे? सुसाइड ड्रोन। ठीक उसी तरीके से नागास्त्र 1 भी है, जो कि पहली बार ये फर्स्ट इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन है। और इसका रेंज क्या? ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज जो है 30 किलोमीटर तक है। और ये कॉस्ट इसका बहुत कम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 30 किलोमीटर तक रेंज है। ये 2 केजी बारूद ले जा सकता है। इसमें इसको क्या होगा? जो टारगेट होगा उसको लॉक कर देंगे और उसको लॉन्च कर देंगे, तो टारगेट के चारों तरफ घूमता रहेगा। आवाज भी बहुत कम करता है और बहुत स्लो मूव करेगा, आराम से पक्षी की तरह, बर्ड की तरह मूव करता रहेगा। पता ही नहीं चलेगा कि पक्षी है या ड्रोन है। तो आप उसका जो दुश्मन है उसका रडार इसको कैच ही नहीं कर पाएगा सही से। तो जो भी टारगेट लॉक किया जाएगा उस टारगेट पे जाकर फट जाएगा आराम से। ओके, 2 kg एम्यूनेशन। दो केजी बारूद कैरी कर सकता है। तो इंडिया को पहला सुसाइड ड्रोन मिला है जिसका नाम क्या है? नागास्त्र 1। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? अर्थ सिस्टम साइंस रिपोर्ट। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट में क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, दुनिया में कौन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा
रिलीज करती है, उसके बारे में बताया गया है। और उसमें इंडिया का भी पोजीशन है जो कि सही नहीं। तो इसने बताया अबाउट द नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज्ड बाय कंट्री। तो पहला पोजीशन किसका है? चाइना का है, लगभग लगभग 17% रिलीज करता है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा पोजीशन किसका है? इंडिया का, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, लगभग लगभग 10% करता है। और तीसरा पोजीशन किसका है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और चौथा किसका है? रसिया का है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? इंडिया का। ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंडिया का। अब जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये है क्या? ये ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस है। और इंडिया जो है दूसरा कंट्री है जो सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1980 से लेकर 2020 तक जो नाइट्रस ऑक्साइड की कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 40% नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज हुआ है, 40% नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज हुआ है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज्यादा कौन सा इंडस्ट्री रिलीज करता है या कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रिलीज करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और उसी के कारण जो है नाइट्रस ऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। वो करता क्या है? हीट को ट्रैप कर लेता है। एक तरीके से नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ये कलरलेस होता है, इसका स्मेल जो होता है वह स्वीट स्मेल होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको छोड़ देने पे अगर तो लोग हंसते ज्यादा है, लाफिंग गैस। समझ में आ गया? पक्का? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसके बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट 40 ईयर्स देखिए, 1980 से लेकर 2020 तक 40% नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हुआ है। और सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड किस सेक्टर से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। 74% जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमारे लिए बहुत मतलब खतरनाक है। क्या है? क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है, हीट को ट्रैप कर लेता है और ग्लोबल जो विश्व का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। हमारे इंडिया का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए। और पूछा जा सकता है कि जो अर्थ सिस्टम साइंस डेटा रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पहली बात इंडिया का रिपोर्ट जानने से, इंडिया का पोजीशन जानने से पहले कौन रिलीज करता है उसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह इंस्टीट्यूट जो रिपोर्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट, वो रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इंडिया का पोजीशन कितना है? 116 पोजीशन है। कितने कंट्री में, कितने कंट्री के लिए निकाला गया है? 163। समझ में आ गया? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो रिपोर्ट है वो क्या है? 132 132वें स्थान पर है आउट ऑफ 163। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पीस हमारे भारत से कम है, जो कि अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पूरा पॉपुलेशन वो 34 करोड़ है, और जो लैंड है हमारे लैंड से लगभग लगभग 3 गुना है। समझ में आ गया? और हमारे से पॉपुलेशन लगभग 5 गुना कम है और लैंड 3 गुना अधिक है, उसके बावजूद भी वहां पे पीस जो है हमारे से बहुत कम है। पक्का? और सबसे ज्यादा पीस कहाँ है? आइसलैंड, आइसलैंड में है, आयरलैंड में है। ओके, यहाँ पे पीस बहुत ज्यादा। अब आइसलैंड में पीस क्या होगा? पता चला कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 लोग रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, तो वहां पीस नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोचिए ना, यहाँ पे 147 करोड़ लोग रहते हैं,
समझ में आया? और वहां पे देख मतलब किसी से मिलने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किसी भी से। समझ में आ गया? इसलिए वहां फीस ज्यादा है, हमारे यहाँ फीस थोड़ा सा कम है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और यमन में सबसे कम फीस है। यमन जो है उसका जो रैंक है वो 163 रैंक है, और यूक्रेन का जो रैंक है 159 है, अफगानिस्तान का जो रैंक है 160 है, समझ में? सूडान का जो रैंक है 161 है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको नियुक्त किया गया वाइस प्रेसिडेंट। अब हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट कोई इंडियन ही होगा तभी हम इस न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट, अब इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसको बनाया गया? हर्षपति सिंघानिया को, हर्षपति सिंघानिया को। अभी जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी पेरिस में, और वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया और प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया। प्रेसिडेंट के बारे में भी जान लेते हैं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी वाला नहीं, ओके, कौन सा? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्रिकेट वाला नहीं, आईसीसी। कौन है? फिलिप वेरिन, फिलिप वेरिन। अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? यह वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये करता क्या है? बिजनेस को सुचारू रूप से किस तरीके से एवरीडे एवरीवेयर प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, किया जा सके, फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करने का काम करता है। इसका काम इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही काम है। अब पूछा जा सकता है, न्यूज में है तो सिंपल से पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस में है। कब फॉर्म हुआ था? 1919 में फॉर्म हुआ था। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 45 मिलियन कंपनीज इसके अंदर आती हैं, 45 मिलियन कंपनीज अराउंड 100 कंट्रीज से। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव स्ट्रीट, एक पहली बार एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया गया है, एक इंडियन क्रिकेटर का ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया गया है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या और किस इंडियन क्रिकेटर के बारे में है वो, उसको देखते हैं, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर की बात है तो पूछा जा सकता है। आई हैव स्ट्रीट, आई हैव स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह है बायोग्राफी का नाम। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसके बारे में है? इट इज ऑटोबायोग्राफी आर अश्विन, रविंद्र चंद्रन अश्विन। जानते ही होंगे आप लोग, स्पिनर है, आईपीएल में चेन्नई के साथ खेलते हैं, चेन्नई से खेलते हैं। अब इनके बारे में यह ऑटोबायोग्राफी है, तो पूछा जा सकता है कि आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर, विच इंडियन क्रिकेटर। अब 4 नाम दे देगा, अगर आपको पता है तो टिक कर लोगे, हो जाएगा। और ये अकेले नहीं किया है, यह जो है ऑटोबायोग्राफी केवल इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है आर अश्विन और सिद्धार्थ मूंगा के द्वारा, सिद्धार्थ मूंगा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ मूंगा के द्वारा, दोनों ने मिलकर आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लिखे हैं। समझ में आ गया? ये ऑटोबायोग्राफी किसका? आर अश्विन के बारे में, उनके स्ट्रगल के समय और इंडियन क्रिकेट में शामिल होने के बाद जो जो स्ट्रगल किए हैं, सफल जहां पे सक्सेस हुए, सब कुछ उन्होंने इसके अंदर लिखा है। समझ में? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इंडिया के जो नए नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम क्या है, हम लोग जानते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। लगातार तीसरी बार इनको अपॉइंट किया गया है, अजीत डोभाल। ये 1968 केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर है और इनको 1988 में क्या मिला था, कीर्ति चक्र मिला है। कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया इनकी वीरता के कारण। और 2014 में पहली बार इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद बीजेपी जो है 2019 में जीती, तो 2019 में अगेन इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया और 2024 में फिर से एनडीए सरकार बनाई है, फिर से इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ओके, पंडित राजीव तोरनाथ, पंडित राजीव तोरनाथ रिसेंटली पास्ड अवे, अभी रिसेंटली गुजर गए पंडित राजीव तोरनाथ। अब पूछा जा सकता है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर से है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंडित राजीव तोरनाथ, यह अभी रिसेंटली पास्ड अवे हो गए, मतलब गुजर गए। अब पूछा जा सकता है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो सिंपल सा बात है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाते थे म्यूजिकल। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सरोद, सरोद बजाते। कहाँ से थे यह, कर्नाटका, बेंगलुरु से, कर्नाटका से। तो पूछा जा सकता है किस मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये रिलेटेड थे। ओके, अब इनको 2019 में पद्मश्री भी मिला है, इसलिए हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। संगीत अकादमी अवार्ड भी 2000 में इनको मिला था, संगीत अकादमी अवार्ड। इनको संगीत अकादमी अवार्ड 2000 में इनको मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पद्मश्री, और किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, सरोद, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब कहाँ से हैं ये भी पूछा जा सकता है, कर्नाटका, बेंगलुरु, तो नोट डाउन कर लीजिए। और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, अली अकबर खान, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इनके गुरु थे जिन्होंने इनको सरोद बजाना सिखाया था, ओके, उनका नाम था अली अकबर खान, अली अकबर खान। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, मुख्यमंत्री मन्यूअर, मुख्यमंत्री मन्यूअर, मन्यूई, अब यह साउथ इंडियन नेम है, साउथ इंडियन नेम है, तो प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ओके, मन्नुईर कोप्पम योजना, क्या नाम है, मुख्यमंत्री मन्नुईर काठू मन्नुईर कोप्पम योजना। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। हम लोग पढ़ क्यों रहे इसको, पढ़ क्यों, क्योंकि ये जो है वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो योजना है वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सॉइल हेल्थ है उससे रिलेटेड है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, टू इम्प्रूव, इसलिए लॉन्च किया गया है, टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ। इसमें लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो रुपए वो खर्च किया जाएगा, किस लिए, 20 लाख हेक्टेयर लैंड पर, 20 लाख एकड़ लैंड पर, सॉरी 20 लाख एकड़ लैंड पर क्या किया जाएगा, जो नेचुरल मैन्योर है उसको
उसको किया जाएगा, नेचुरल मैन्योर को किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 20 लाख एकड़, 20 लाख एकड़, हेक्टेयर नहीं है, एकड़ है, ध्यान दीजिएगा, लैंड पर क्या करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग। समझ में आ गया, 20 लाख एकड़ लैंड पर ग्रीन मैन्योर करेंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आएगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या है, मुख्यमंत्री मन्नुईर काठुमन्नुईर कुप्पम योजना लॉन्च बाय द तमिलनाडु। इट इज रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सॉइल हेल्थ, ओके, और यू कैन से इट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। गॉट इट? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जाने से पहले अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।